हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज का वीडियो जो है बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग मार्केट में नए हैं या फिर जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि ये जर्नी जो मैं अब बताने वाला हूँ, मैंने आप लोग को बताया था कुछ दिन पहले कि संडे संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल वीडियो लाएंगे, तो आज वही वीडियो है। पहले मैं आप लोग को प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ जो मैंने आप लोग को YouTube पे बताया था। प्लेलिस्ट में मेरे चैनल में जैसे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो चीज़ें मेरे साथ ट्रेडिंग में एज ए करियर सेलेक्ट करने में जो स्ट्रगल, जो सक्सेस, जो असफलता, सफलता, सारी चीज़ें A to Z अगर मैं बोलूँ तो जीरो से लेके हीरो तक पहुँचने में मैंने जो प्रॉब्लम झेली है, मैं जिस रास्ते से गुजरा हूँ, वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू माय जर्नी, सक्सेस, फेल्यूर, मोटिवेशन, जिसमें मैंने संडे स्पेशल करके लिखा हुआ है। ये 6 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के दिया था, कुछ दिनों से बीच में गैप था। अब मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। आज जो है, आज की वीडियो इसलिए मैं बोला कि बहुत ख़ास है क्योंकि मैं जो स्टार्ट किया था ट्रेडिंग में एज ए जर्नी, कब से स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोगों का जर्नी सुनना बहुत पसंद है, और क्योंकि वो लोग खुद से रिलेट कर पाते हैं कि मैं कितनी प्रॉब्लम झेल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, कितनी प्रॉब्लम आया था लाइफ में, कितने स्ट्रगल मैंने देखे हैं, वहाँ से कैसे मैं निकल के इस लेवल पे आ गया। बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें एक एक पॉइंट ऐसे हैं जो आप खुद से कनेक्ट कर सकते हो। मे भी जिस रास्ते से मैंने गुजरा, बहुत लोग अभी उस रास्ते से गुजर रहे होंगे, बहुत लोग स्ट्रगल फेज में होंगे, बहुत लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या मैं इसमें करियर बना भी पाऊंगा या फिर नहीं बना पाऊंगा। जैसे क्वेश्चन मेरे को भी इनिशियली जब मैं स्टार्ट किया था तो आ रहा था। मैं समझ सकता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। तो आज मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ से जब मैं ट्रेडिंग में अपना पहला कदम रखा था। वो कैसे रखा था, इस जर्नी को मैं, देखिए, एक पार्ट में तो पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा इसका पार्ट वाइज जहां तक कंप्लीट होगा करते जाऊंगा, और लास्ट तक आपको मैं पूरा जर्नी आप लोग को कंप्लीट करूंगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारे रिलेट कर पाओगे, एक मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पायरेशन मिलेगा। और बहुत लोग को ये चीज़ें आप शेयर भी करना, ताकि जो लोग इस फेज में है कम से कम रिलेट कर पाएंगे और बहुत कुछ यहाँ से एक अमेजिंग चीज़ें सीख पाएंगे। तो गाइज, ट्रेडिंग जब मैंने स्टार्ट किया था इनिशियली 2019 में, मेरा जो है ना 2019 में लगभग दिसंबर का टाइम था, 19 ख़त्म ही होने वाला था, ऑलमोस्ट आप मान लो 2020, ठीक है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ 4 ईयर से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 4 ईयर मेरा लगभग चल ही रहा है, 2024, 20 से 24, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट मैं ट्रेडिंग ही नहीं करने लगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आपको बता दूं कि मैं क्या हूँ। मैं एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर या फिर मेरे बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स इतने भी ज़्यादा वो मतलब नहीं है बैकग्राउंड कि मैं वहाँ से आऊँ और डायरेक्टली एक अमीर ख़ानदान का बच्चा आया कुछ भी करने लगा। अगर ऐसा रहता कुछ मेरे अंदर, या फिर मेरे बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग रहता, तो शायद मैं इस ट्रेडिंग को नहीं कर पाता। क्योंकि सफलता का भूख जो है ना, उन्हीं लोग को आता है जो लोग को उस चीज़ की कमी होती है। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग रिलेट कर पाएंगे मेरे उम्मीद से, कि सफलता, किसी चीज़ को कोई चीज़ चाहिए, अगर वो चीज़ें उसके लाइफ में कभी भी, या उसके पेरेंट्स या फिर उसके बैकग्राउंड जितने भी है, कभी भी वो चीज़ों को हासिल नहीं किया है, तो लोग को एक ललक होती है कि काश मैं इस चीज़ को कर पाता या फिर ये चीज़ें अचीव कर पाता, मैं भी अपने एक अलग लेवल, अलग स्टेटस बना पाता। बहुत लोगों का होप होता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही जीता जागता एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। जब मेरी ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल स्टार्ट हुआ था, उससे कुछ दिन पहले मैं प्रिपरेशन कर रहा था जॉब का, ठीक है। दिल्ली में किसी प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट जॉब का। वहाँ से मैंने क्या किया, उसको क्वाइट करके जब मैं ट्रेडिंग में फुल टाइम के लिए आया, तो पहले मैं कुछ दिनों के लिए, जब 2019 का दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था, ये ऐसे स्टार्ट नहीं हो गया था। एक जर्नी था जहाँ पे मैं आके एक शहर में अपना प्रिपरेशन करता गवर्नमेंट जॉब का। लेकिन एक दोस्त है जो ट्रेडिंग में बहुत दिनों से, मतलब मेरे से कुछ दिन पहले से, 1 ईयर से वो इन्वॉल्व था और सारी चीज़ों को समझ रहा था। ट्रेडिंग भी छोटा मोटा प्रॉफिट बना रहा था, लॉस भी हो रहा था, कंसिस्टेंट नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं उससे मिला, उस टाइम एक ऐसा दिन था मेरे लाइफ में जो मेरे लाइफ को बिल्कुल बदल के रख दिया।
और वो जर्नी था ट्रेन में, जब हम बाहर ही रह रहे थे और घर के लिए छुट्टी मनाने के लिए जा रहे थे लास्ट टाइम दिसंबर में, तो वो दोस्त मेरा मिला और ट्रेन की जर्नी लगभग 3 to 4 आवर का था। उस दिन दौरान उन्होंने ट्रेडिंग किया रास्ते में ही और 2-3 हज़ार 4 हज़ार प्रॉफिट बनाया होगा। तो मुझे लगा उसी टाइम मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि मुझे लगा कि लोग यहाँ पे मतलब टाइम स्पेंड करते हुए, घर जाते हुए रास्ते में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोबाइल से 2-3 हज़ार प्रॉफिट बना लेना। गाइज यहाँ पे लोग 500 पैसा कमाने के लिए पूरे दिन स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब लोग उसको 500 का पैसा मिलता है तो वो खाते हैं या कुछ करते हैं। अब सोचो कि कोई अपने टाइम स्पेंड कर रहा है, चाहे वो कहीं जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, घूम रहा है, और उसके साथ साथ 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार, ये नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम उन्होंने बनाया। तो मैं उसी टाइम मेरे दिमाग में अचानक ये आया कि अगर ऐसा कोई भी चीज़ें है जो मैं अपना फ्रीडम के साथ अगर मैं पैसा बना सकता हूँ तो वो सिर्फ ट्रेडिंग है। और आपको बिलीव नहीं होगा, विद इन 1 वीक, 1 वीक के साथ मैंने क्या किया, मेरा कुछ सेविंग था पहले से 30,000, वो 30,000 मैंने डाल दिया। और 30,000 डालने के साथ ही मैंने, जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उस दिन की बात कर रहा हूँ जब मैं घर के लिए जा रहा था उसके साथ में, फ्रेंड के साथ में, तो गाइज वहाँ पे मैंने अपना डीमेट अकाउंट फुल्ली तरीक़ा से बना लिया था, जो मेरा एंजल में था सबसे पहला डीमेट अकाउंट। और मेरे पास जो 30,000 का सेविंग था उसको मैंने क्या किया, उस डीमेट अकाउंट में डाल दिया। और मैं था नया बंदा, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने सिर्फ उसको देखा था, तो मैं बस उसको बोला कि एक काम करो, मुझे तो आता नहीं है, बस तुमको आता है थोड़ा बहुत, जो भी आता है बस मुझे बता दो, कमाना सिखा दो, मुझे कुछ नहीं आता, तुम ट्रेडिंग कर देना। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा, उस रास्ते पे आने के लिए मेरे लाइफ को बिल्कुल बदल के वही रखा है, ठीक है। तो उन्होंने जितना भी कोशिश किया अपना किया, मैंने भी किया, मैं थोड़ा बहुत बाय और सेल करने के लिए सीख गया। तो अचानक से आप भाग्य देखो मेरा कि उस टाइम कैश इक्विटी नहीं, मैंने ऑप्शन में ये चीज़ें करना स्टार्ट किया। और मुझे ये समय बताने के लिए कोई नहीं था, उसको भी उतना पता नहीं था कि ऑप्शन पेट्रोल की तरह होता है, एक बार अगर आग पकड़ लिया तो राख कर देगा जला के। मुझे नहीं पता था उस टाइम। तो मैंने क्या किया, विद इन 1 वीक जैसे तैसे ट्रेडिंग करके, कुछ कभी प्रॉफिट कभी लॉस कभी कुछ करके, अल्टीमेटली 7 दिन के अंदर 30,000 कैपिटल को ख़त्म कर दिया। अब सोचो कि एक नॉर्मल बंदा जो कहीं घर से बाहर रह के प्रिपेयर कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की, और 1 वीक में वो अपना पूरा सेविंग 30,000 का ख़त्म कर देता है। और ये चीज़ें गार्जियन, पेरेंट्स, फैमिली किसी को पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे हो गया। मैं क्या हुआ, जब ऐसा चीज़ें हुआ तो इनिशियली में होता है ना कि किसी चीज़ को अगर कोई बंदा करता है तो पूरी तरीक़ा से ऐसा लगता है कि मैं जान झोंक दूँ क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे देख चुका हूँ कि 3-4 लोग कमा लेते हैं, ऐसा होता है। और मुझे ये नहीं पता था कि ये 3-4 या फिर कोई 30-40 कमा रहा था, उसके पीछे कितना दिन का स्ट्रगल है। कोई बताने वाला भी नहीं था कि यहाँ पे लर्निंग है या फिर कुछ करना है। अगर किसी से मैं वहाँ पे कुछ लोगों से हेल्प भी लिया था, कुछ मतलब मैं जो समझ रहा था अपने उस टाइम में कि ये लोग बहुत अच्छे नॉलेजेबल है, तो इनसे पूछता हूँ। तो ऐसे लोग भी उस टाइम इसको क्या बता रहे थे मेरे को कि ये जुआ है या गैम्बलिंग है। तो मैंने सोचा फिर कि अगर जुआ है या फिर गैम्बलिंग है तो इसमें कैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं, कोई बड़े बड़े लोग कर रहे हैं या फिर ये कैसे ऑपरेट होता है। तो गाइस उस लॉस के बाद मैंने क्या किया, इसको रीड करना स्टार्ट किया। ठीक है, आपको बिलीव नहीं होगा, थोड़ा दिन मैं क्या किया, चार्ट को रीड करना स्टार्ट किया। चार्ट में जिस चीज को देखता था, स्टॉक का भी देखना स्टार्ट किया, ऑप्शन का देखना स्टार्ट किया। धीरे धीरे क्या किया, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना शुरू किया। पहले तो मैंने वेरीफाई किया क्या ये गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहा है। जब मुझे पता चला कि NSE BSE 2 एक्सचेंज है और इसको हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट होता है, तो मेरे दिमाग में एक चीज तो यहां से क्लियर हो गया कि जुआ या सट्टा या फिर गैम्बलिंग तो ये नहीं है। अगर गैम्बलिंग होता तो हमारी गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं करता, या फिर इंडिया की पूरी GDP हमारे जो है NSE स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज पे पूरी तरीक़ा से डिफेंड नहीं होता। तो मैं यहाँ से एक चीज़ वेरीफाई कर पाया कि ये गैम्बलिंग तो नहीं है, जुआ तो नहीं है। तब मुझे लगा कि इसको जुआ वो लोग बोलते हैं वो किसी न किसी वे से इसमें प्रॉफिट या लॉस करके जा चुके होते हैं, प्रॉफिट तो नहीं हुआ होता है। तो जो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, कुछ न कुछ पैसा गवा दिए होते हैं,
तो लोगों को ऐसा मतलब लोगों का नेचर है कि जो चीज़ें में वो असफल हो जाते हैं तो वही चीज़ें कंटिन्यू दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो जो लोग, मैंने उन लोग से पूछा, वो लोग भी कहीं ना कहीं बाद में मुझे पता चला, इस चीज़ का रियलाइज़ किया, तो वो लोग इस चीज़ में पैसे गवा चुके थे, इसीलिए वो लोग इस चीज़ को नाम दे चुके थे, जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है, ये क्या कर रहे हो तुम। जबकि मैंने वेरीफाई कर लिया था ऑलमोस्ट कि ये गवर्नमेंट ऑपरेट करता है, तो ये तो कभी जुआ हो ही नहीं सकता है। तो इतना मैं क्लियर हो गया था। अब बात आती है कि जब मैं चार्ट को रीड करना स्टार्ट किया, चार्ट को पढ़ना स्टार्ट किया, इसके बाद मेरी एक सबसे अच्छी समझदारी क्या थी कि मैंने जो 30,000 गंवाया वो तो गंवाया है, इसके बाद मैं 10,000 इसमें ऐड किया, 10,000, ठीक है, मुझे पता नहीं था। तो मैंने क्या किया, जब इस पर स्टडी करना स्टार्ट किया, तो ये 10,000 ऐसा नहीं कि मेरा 20 या 1 लाख हो गया, ये 10,000 को लॉस करने में मैंने 2 से 3 महीना लगाया। मतलब इसको 2 से 3 महीना इसके बाद लगा इसको लॉस करने में। कैसे जब मैं चार्ट को रीड करना स्टार्ट किया, मुझे पता नहीं था कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, बस सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे देख के यहाँ पे सीखा है। कोई भी चीज़ें ना आज तक मैंने हिस्ट्री में कभी ट्रेनिंग किया है, ना किसी से सीखा है, कुछ भी नहीं गाइस। जो भी अभी आप मुझे प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो, मैंने सारी चीज़ें गूगल और यूट्यूब के हेल्प से किया है। कहीं पे मैंने सीखने नहीं गया, किसी का कोर्स बाय नहीं किया, ठीक है। अब जब ये 10,000 से मैंने स्टार्ट किया, कोई स्ट्रैटेजी देख लिया, कुछ भी देख लिया यूट्यूब पे, उस पर मैं प्रैक्टिस स्टार्ट किया कंटिन्यू डिसिप्लिन के साथ। देखो डिसिप्लिन तो इनिशियली मेंटेन नहीं हुआ मैं बोलूँगा, लेकिन 10,000 को मैंने 2 से 3 मंथ जरूर लेके गया, कम से कम। एक लॉट से मैंने स्टार्ट किया, 2 से 3 मंथ गया, ये खत्म हो गया, फिर मैं 10,000 डाला। और एक मेरी यहीं पे सबसे मतलब एक अलग इंटेलिजेंट जो काम किया कि मैंने ज़्यादा कैपिटल डालना बंद कर दिया। स्टूडेंट था, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहा था, ज़्यादा पैसा आता नहीं था। 10,000 मैं कैसे कैसे जुगाड़ करता था, घर से चाहे कहीं से कुछ भी होता था, मैं इंटर करता था अपने डीमेट में और मैं प्रैक्टिस करता था, सिर्फ प्रैक्टिस करता था। आपको बिलीव नहीं होगा गाइज, ये मैंने 1 ईयर तक किया, लगभग पूरा 2020 जिस समय क्रैश हुआ था मार्केट कोरोना के टाइम में, आपको बिलीव नहीं होगा। मैं नया था, मुझे क्या पता कि क्या होगा नहीं होगा। जिस टाइम क्रैश हुआ था, लगभग मार्केट अपनी आंखों से मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा था, मार्केट 30 मिनट के लिए क्लोज हो गया था, चलता मार्केट, लाइव मार्केट। 12 बजे क्लोज हुआ था समथिंग, 11:30 बजे, और 12 बजे स्टार्ट किया था 30 मिनट के बाद। मैंने अपने लाइफ में, आप लोग मुझे 2020 के बाद ऐसा केस कभी नहीं आया है, लेकिन इस चीज़ को मैं देख चुका था। मैं भी बिल्कुल नए था और मेरा 10,000 उस दिन एक दिन में ख़त्म हो गया था। मुझे पता नहीं था, इतना फ्लैक्चुएट कर रहा था, वोलेटिलिटी क्या होता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूरा वहाँ पे एक ही लॉट करते करते मैंने 10,000 को एक ही दिन में उस दिन खुद से मैंने ख़त्म कर दिया था। तो ऐसे ऐसे दिन है मेरे लाइफ में जो गया हुआ है। ये मैंने 2020 का जितना कहानी बताया 2020 का था, यहाँ मेरा स्ट्रगल ही फेस चल रहा था। लगभग 10,000 कर करके मैंने लगभग 40-50,000 के करीब जो है ना उस पूरे ईयर में, लास्टली 2020 ख़त्म होते होते 21 आते आते मैंने पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिया, लगभग 40-50,000। यहाँ पे ओवरऑल जो लॉस हो गया था लगभग 1 ईयर में, वो हो गया था 70,000-80,000 का। 30,000 तो मैंने एक वीक में गंवा दिया था, उसके बाद 70,000-80,000 का मैंने पूरे 1 ईयर में 2020 में, ठीक है। और 21 जब स्टार्ट हुआ, इसका जर्नी थोड़ा सा अलग है। इसका जर्नी इसलिए अलग है कि गाइस यहाँ से मेरा स्ट्रगल लाइफ जो है ना वो थोड़ा सा मतलब जितना पहले था वो खत्म हो चुका था। थोड़ा सा मैं अच्छे लाइनअप पे आ गया था कि किसी न किसी एक स्ट्रैटेजी पे पार्टिकुलर काम करने लगा था, क्योंकि 1 लॉट से जो मैंने यहाँ पे काम किया 1 ईयर तक, 1 लॉट से जो मैंने ट्रेडिंग शुरू किया, ये जो चीज़ें मुझे सिखाया 1 ईयर में, वो किसी कोर्स में शायद आप लोग ने भी नहीं सीखा होगा कहीं भी, क्योंकि ये सेल्फ एक्सपीरियंस था। मैं खुद से करके गलतियाँ और क्या राइट है क्या रॉन्ग है सब कुछ कर कर के मैंने खुद को इम्प्रूव करना कोशिश किया, इम्प्रूव किया। और 2021 जब स्टार्ट किया तो मेरी स्ट्रगल लाइफ इतना नहीं था, थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो गया था। और यहाँ से अपने लाइफ को, मैं प्रॉफिटेबल नहीं था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट कमाने लगा, प्रॉफिटेबल नहीं था, मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बैलेंस करने लगा था। मतलब अगर मैं ये देखो, अगर मैं 10,000 को 2020 में 3 मंथ में ख़त्म कर रहा था, 3 मंथ में मेरा ये ख़त्म हो जा रहा था प्रैक्टिस करके, तो यही 2021 में 10,000 से मेरा स्टार्ट कर रहा था, तो ये मुझे 6 मंथ में ख़त्म हो रहा था। यहाँ से एक चीज़ तो मुझे ये पता चलने लगा था कि जो पैसा है वो मैं गंवा नहीं रहा हूँ।
मतलब अगर मैं सीख रहा हूं, यहां से क्या हो रहा था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कर रहा था, नुकसान भी कर रहा था, प्रॉफिट भी कर रहा था, लॉसेस भी कर रहा था, मतलब आउट नहीं हो रहा था। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? मार्केट से आउट होना। बहुत लोग क्या होते हैं इनिशियली, अगर आप देखेंगे, प्रैक्टिस तो दूर की बात है, आजकल तो लोग डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, बैलेंस इंटर करते हैं, बाय सेल स्टार्ट करते हैं। कल भी मुझे ऐसे लोग दिखाई देते हैं, कांटेक्ट करते हैं, 3 महीना 2 महीना नहीं हुआ है, कितना पैसा बर्बाद कर दिया जिसका कोई लिमिट नहीं है। जानता कुछ नहीं है, नॉलेज कुछ नहीं है, किसी ने देखा, कहीं देखा, कोई वीडियोज देख लिया, इन्फ्लुएंस हो गया, अट्रैक्ट हो गया, पूरा पैसा अपना लगा दिया और लॉस कर दिया। नॉलेज है नहीं, कैसे ट्रेडिंग करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ गंवा दिया। और वो लोग सट्टा है, गैम्बलिंग है, सारी चीज़ें क्या क्या न कह के मार्केट को चला जाता है, इवन की गाली भी देना स्टार्ट कर देता है। जबकि यहाँ पे रियलिटी क्या है, सही तरीका से अगर आप समझते हो तो मुझे उम्मीद है कि इसमें इतना पैसा है, इतना पैसा है कि आप कभी ज़िंदगी में ना उस चीज़ को देखोगे और ना अपने ड्रीम में देखा होगा। तो पैसा जब मार्केट देना स्टार्ट करता है, संभालते संभालते थक जाओगे, घर में रखते रखते थक जाओगे, जगह नहीं मिलेगा कि कहाँ पे रखूँ। तो गाइज ये जर्नी, वीडियो तो ऐसे बहुत बड़ा स्टार्ट किया हूँ तो चलता रहेगा, लेकिन मैं पार्ट वाइज करके आप लोग को लाऊंगा। अभी मैंने 2020 का जो क्लियर पूरा व्यू था, मैंने बताया कैसे कैसे स्टार्ट किया था। 2021 में मेरा जर्नी क्या रहा था, कैसे रहा था, इस चीज़ों को मैं दूसरा एक पार्ट में क्लियर करूंगा। और मैं वहां से थोड़ा बहुत आप लोग को उस जर्नी में जो आप लोग देखोगे, आप लोग को भी लगेगा बहुत लोग इस चीज़ से गुजर रहे होंगे, और वहां से जो मैं बताऊंगा बहुत लोग उस फील्ड में होंगे, उस जोन में होंगे जहां से वो स्ट्रगलिंग फेस कर रहे होंगे, और बहुत लोग अभी बैलेंस आउट कर लिए होंगे, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस जोन में आ गए होंगे। तो मेरा कैसे स्ट्रगलिंग रहा, मैं कहां से प्रॉफिटेबल बना, कितना फेल्योर रहा, कितना सक्सेस रहा, सारी चीज़ें आज के वीडियो में बहुत हद तक मैंने कवर किया। इसके बाद 2021 से कैसे मैंने स्टार्ट किया उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाला हूं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।